मैं सुरेंद्र सिंह चरण, सहचारी राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे अखंड श्रेणी में विभाजन मूल्यों का निर्धारण। देखिए, अखंड श्रेणी में विभाजन मूल्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम पद की संख्या ज्ञात की जाएगी। तो यहाँ जैसे m में n/2 का प्रयोग करते हैं, वैसे ही इसमें Q1 में n/4 का करेंगे। Q3 के अंदर 3n/4, यानी जितने जो अगर चतुर्थक है 4 का भाग देंगे, पंचमक है 5 का, अष्टमक है 8 का, दसमक है 10 का और सप्तमक है तो 100 का। यहाँ n/2 की तर्ज पर ही हम प्रयोग करेंगे। और निम्न सूत्र का जैसे m मध्यिका ज्ञात करनी है तो L1 + I/f स्मॉल m माइनस सी। अगर Q1 ज्ञात करना है तो L1 + I/f Q1 माइनस सी, Q1 माइनस सी। और Q3 ज्ञात करना है तो Q3 माइनस सी हो जाएगा। Qn2 ज्ञात करना है तो Qn2 माइनस सी हो जाएगा। तो जैसे हमने मध्यिका ज्ञात की थी उसी तरीके से यहाँ भी ज्ञात होंगे। अब यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है कि निम्न समंकों से मध्यिका Q1, Q3, D3 और P65 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ जो मजदूरी दे रखी है, देखिए 50 से 59.99, फिर 50 से 69.99, यानी यहाँ निम्न सीमा जो 50 है, 50 है, वहीं से शुरू है सभी आवर्तियाँ, सभी वर्ग, और लास्ट में 79.99 या 99 तक शामिल है। तो एक हम दो काम करेंगे इसमें, एक तो 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 वर्ग बनाएंगे। देखिए यहाँ क्या करते हैं, 69.99 है तो इसका पूरा 70 लेंगे, ऐसे ही 79.99 है तो यहाँ 80 लेंगे। तो इस तरीके से पहले 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 वर्ग बनाएंगे। जो आवर्तियाँ हैं संचय आवर्ती है, क्योंकि निम्न एक ही आवर्ती से शुरू है, तो यहाँ जो ये आवर्तियाँ हैं वो संचय आवर्ती मानी जाती है। तो इनको आवर्तियाँ निकालेंगे, जैसे 11, 28 में से 11 निकाले तो 17, 60 में से 28 गए तो ये 32, और यहाँ 88 में से 60 गए 28, और यहाँ 100 में से 88 गए तो 12। तो इस तरीके से हम इसके पहले आवर्तियाँ निकाली। आवर्ती के CF वापस जोड़ देंगे, 11, 11 में 17 जोड़े 28, 28 में 32 जोड़े 60, 60 में 28 जोड़े 88, फिर 12 जोड़े तो 100। अब जो हमने पहले लिया था उसी तरीके से निकालेंगे इसमें कि स्मॉल m = n/2। n/2 कितना है, 100/2, तो 50। 50 में पद का मूल्य सर्वप्रथम किस में हुआ, 60 में। तो हमारे पास वर्ग कौन सा हो गया, 70 से 80। तो मध्य का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम करेंगे L1 + I/f स्मॉल m माइनस सी। स्मॉल जो L1 है 70, इसकी अंतराल है 10 का, और आवर्तियाँ कितनी है, यहाँ पर f आवर्ती इसकी 32, और ये स्मॉल m का मान 50 माइनस सी, यानी ठीक पहले की संचय आवर्ती का मान रख देंगे, और ये हमारे पास आ गया 76.87। ऐसे हम इसका Q1 का मान ज्ञात करें तो Q1 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, n/4, 25 में पद का मूल्य सर्वप्रथम किस संचय आवर्ती में शामिल हुआ है, 28 में। तो 28 में शामिल हुआ है तो इसके ठीक सामने का जो वर्ग है 28 के, ये है 60 से 70, ये मध्य का वर्ग होगा। 60 इसकी निम्न सीमा होगी, अंतराल 10 का, 17 इसकी आवर्ती होगी, और स्मॉल m माइनस वो स्मॉल Q1 माइनस सी। Q1 25 है और C ठीक पहले की संचय आवर्ती 11। तो इसे हल करेंगे, हमारे पास ये Q1 का मान आ जाता है। इसी तरीके से Q3 का ज्ञात करना है। Q3 का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, वही 3n/4, यानी 75 सर्वप्रथम 88 में शामिल हुआ है, तो ठीक इसके सामने का जो वर्ग है 80 से 90, वो उच्च चतुर्थक वर्ग होगा, और सूत्र वही L1 + I/f स्मॉल Q3 माइनस सी। Q3 का मान 75, ठीक पूर्व की संचय आवर्ती 60। तो इसे हल करें तो हमारे पास 85.35 मान आता है। इसका D3 निकालना है तो 3n/10, क्योंकि दशमक है इसलिए 10 का भाग देंगे 30। 30वें पद सर्वप्रथम संचय आवर्ती 60 में शामिल हुआ है, तो ठीक इसके सामने का वर्ग है 70 से 80 वर्ग होगा। तो यहाँ इससे निम्न सूत्र की सहायता से
ये मान ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ इसका मान निकल रहा है 70.625। ऐसे ही 65 निकाल सकते हैं। 65 निकालने के लिए क्या करेंगे, 65n/100। तो यहाँ भी 65वें पद हो गया। 65वें पद का मूल्य सर्वप्रथम संचयावर्ती इसमें 88 में शामिल हुआ है, तो इसके ठीक सामने का वर्ग जो 80 से 90 वो यहाँ पे 65 का वर्ग होगा, और वही सूत्र लगाया और सूत्र की सहायता से हमने इसका मान यहाँ रख सकते हैं। ऐसे ही इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो हमें हल करने हैं।